यह फिल्म एक कपल पीपा और थॉमस की कहानी है जो अभी अभी मॉन्ट्रियल में एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं और वे उस जगह से बेहद खुश हैं। वे खासकर अपनी लिविंग रूम की खिड़की से बेहद आकर्षित होते हैं, जिससे उनके पड़ोसियों के अपार्टमेंट का साफ साफ दृश्य दिखाई देता है। पीपा और थॉमस डिनर के दौरान देखते हैं कि उनके पड़ोसी सेव और जूलिया एक फोटो शूट कर रहे हैं और जो धीरे धीरे ज्यादा इंटीमेट हो जाते हैं। पहले तो वे केवल जिज्ञासा के कारण देखते हैं और आपस में मजाक करते हैं कि उनके पड़ोसी को पर्दे लगाने चाहिए, लेकिन इसके बाद पीपा और थॉमस अपने पड़ोसियों के बारे में बातें करने लगते हैं। वे उनकी लाइफ स्टाइल और उनके अपार्टमेंट के शानदार दृश्य पर चर्चा करते हैं। पीपा की जिज्ञासा बढ़ती है और एक रात जब वह सो नहीं पाती तो वह देखती है कि जूलिया कहीं बाहर जा रही है। जाते हुए वह महसूस करती है कि वह सेब के प्रति आकर्षित हो रही है। अगले दिन थॉमस, जो एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है, देखता है कि सेब कई मॉडल्स को अपने अपार्टमेंट में लाता है और उनके साथ कुछ बहुत ही सेंसुअल और एरोटिक तरह के फोटो शूट करता है। एक दिन पीपा और थॉमस फिर से अपने पड़ोसियों को देख रहे होते हैं जब वे देखते हैं कि एक मॉडल वापस आती है और सेब के साथ एक और इंटीमेट फोटो शूट करती है जो बहुत ही हॉट हो जाता है। इसे देखकर पीपा और थॉमस खुद भी उत्तेजित हो जाते हैं और अंत में एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दिन पीपा और थॉमस अपने दोस्तों से इस बारे में बात करते हैं और यह अनुमान लगाते हैं कि क्या सेब जूलिया को धोखा दे रहा है या फिर उनकी रिलेशनशिप ओपन है। इस बातचीत के दौरान पीपा यह भी कहती है कि वह उनके अपार्टमेंट की बातचीत सुनना चाहती है। थॉमस उसे अपने कॉलेज की एक पुरानी याद दिलाता है जब उसने एक लड़की को एक लेजर के जरिए चुपके से देखा था। इस आइडिया से प्रेरित होकर पीपा और थॉमस तय करते हैं कि वे एक पार्टी में जाएंगे जो सेब और जूलिया ने दी है, ताकि वहाँ एक छोटा सा दर्पण लगा सकें और उनकी बातचीत सुन सकें। वे उस दर्पण के साथ एक लेजर के जरिए उनकी बातें सुनने लगते हैं और वे देखते हैं कि सेब और जूलिया के बीच बहस हो रही है, जिससे उनकी परफेक्ट रिलेशनशिप की छवि टूट जाती है। अगले दिन पीपा को जूलिया अपने काम पर मिल जाती है। जूलिया उसकी आंखों की जांच कराने आती है और वह पीपा से नए चश्मे के लिए मदद लेती है। शुरुआत में तो वे अच्छे दोस्त की तरह बातें करती हैं और जूलिया पीपा को बहुत दोस्ताना और आकर्षक लगती है। वह पीपा से कहती है कि वह उसे बहुत पसंद करती है और फिर उसे चाय पीने के लिए अपने घर बुलाती है। पीपा खुश हो जाती है और इस अनपेक्षित निमंत्रण को स्वीकार कर लेती है। रात को पीपा थॉमस को बताती है कि वह जूलिया के साथ ज्यादा ऑनेस्ट होने के लिए तैयार है, लेकिन थॉमस इस पर नाराज हो जाता है और उसे पड़ोसियों के जीवन में दखल देने से मना करता है, जिससे दोनों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। थॉमस दुखी होकर घर छोड़कर चला जाता है। अगले दिन पीपा और जूलिया एक स्पा पर मिलती हैं और अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बातें करती हैं। जूलिया पीपा से कहती है कि सेब उसके लिए बहुत मायने रखता है और वह अपनी जिंदगी के बारे में उसके बिना नहीं सोच सकती। यह सुनकर पीपा को यह कहने का साहस नहीं होता कि वह उसे धोखा दे रहा है, जैसा कि उसने अपनी खिड़की से देखा था। इस दौरान थॉमस अब भी नाराज है, जबकि पीपा अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपने पड़ोसियों को देखती रहती है। एक रात जब जूलिया अपने अपार्टमेंट में अकेली बैठी शराब पी रही होती है, पीपा चुपके से उसे अज्ञात मैसेज भेजती है, जिससे उसे सेब की बेवफाई की जानकारी होती है। थॉमस को जब यह पता चलता है तो वह उससे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अगले दिन वे देखते हैं कि जूलिया बहुत परेशान हो गई है और चाकू लेकर सेब के पास जाती है, लेकिन अंत में वह कुछ नहीं करती। इसके बाद पीपा और थॉमस यह सोचते हैं कि यह काफी दूर तक जा चुका है और वे अब अपने पड़ोसियों को स्पाई करना छोड़ देंगे। लेकिन जब वे खिड़की से देखते हैं तो पाते हैं कि सेब ने जूलिया को अपनी बाहों में ले लिया है। लगता है कि जूलिया ने कोई गंभीर फैसला लिया है जो थॉमस को बहुत दुखी कर देता है। थॉमस, जो पहले ही टूट चुका था, पीपा को दोषी ठहराता है और अपना रिश्ता खत्म कर देता है। पीपा को खुद पर पछतावा होता है, लेकिन वह अब भी सेब को देखना नहीं छोड़ती। एक दिन वह सेब के पास जाती है और वह उसे अपने अपार्टमेंट में बुलाता है। वहाँ एक फोटो शूट शुरू होता है जो जल्द ही बहुत व्यक्तिगत और रोमांटिक हो जाता है और अंत में दोनों के बीच किस होता है। इस बीच थॉमस वापस लौटता है और पीपा से माफी मांगने के लिए अपार्टमेंट में आता है। वह फ्रिज से एक ड्रिंक निकालता है, लेकिन जब वह उसे पीता है तो उसे लगता है कि वह शराब खराब हो चुकी है, इसलिए वह उसे फेंक देता है। फिर उसे कुछ अजीब लगता है और जब वह खिड़की से देखता है
तो वह पीपा और सेब को देखता है। अगले दिन पीपा सेब के साथ उसके अपार्टमेंट में उठती है और जब वह घर लौटती है तो थॉमस का दुखद निर्णय मिलता है। कुछ दिनों बाद पीपा एक प्रदर्शनी में जाती है जिसे सेब ने उसे बार में मिलने के दौरान आमंत्रित किया था। जब वह वहां पहुंचती है तो उसे चौंकाने वाली खबर मिलती है कि जूलिया जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। लेकिन सेब बताता है कि यह प्रदर्शनी उसके आखिरी प्रोटेस्ट के बारे में है जिसमें उसने उन लोगों का फोटो शूट किया है जो दूसरों के जीवन में घुसकर उन्हें स्पाई करते हैं। अब पीपा समझ जाती है कि वह और थॉमस पूरी तरह से सेब और जूलिया के झांसे में आ गए थे। प्रदर्शनी से बाहर आते हुए पीपा पूरी तरह से चकित और टूटी हुई महसूस करती है। उसे एहसास होता है कि सब कुछ केवल एक साजिश थी जिसे सेब और जूलिया ने खेला था और उसकी वजह से थॉमस ने अपनी जान गंवा दी। पीपा अपने अपार्टमेंट में जाने का फैसला करती है और पैक करते समय उसे एक वर्ड फीडर मिलता है। तभी उसे यह सच्चाई पता चलती है कि जूलिया और सेब ने थॉमस के ड्रिंक में कुछ मिलाया था और फिर उसे पालतू पक्षियों को दे दिया था। पीपा पूरी तरह से परेशान हो जाती है और बदला लेने का फैसला करती है। वह सेब और जूलिया को एक शराब की बोतल भेजती है जिसे वे पीने के बाद भ्रमित हो जाते हैं। फिर पीपा उनकी सारी सच्चाई को उजागर करने के लिए एक साजिश रचती है। वह उन्हें एक धमकी भरे मैसेज भेजती है जो उन्हें डरा देता है। पीपा फिर से सेब और जूलिया को चैलेंज करती है और उन्हें समझाती है कि वह सब कुछ जान चुकी है। जूलिया मानती है कि उसने थॉमस को धोखा दिया और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। पीपा उन दोनों से बदला लेने का पूरा प्लान बनाती है और वह उनके आंखों की रोशनी खराब कर देती है ताकि वे कभी भी किसी को नुकसान न पहुंचा सकें। इस तरह पीपा के प्यार और विश्वास के साथ जो खेल खेला गया था उसका हिसाब चुकता करती है। इस फिल्म का मैसेज यह है कि जब आप किसी की जिंदगी में घुसने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी परिणाम अनपेक्षित होते हैं।